हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? पिछले वीडियो हमने बताया था प्रश्नों के संग्रह से, तो उसमें भी हम आपको आभास संख्याओं के बारे में बताए थे और पहले भी आभास संख्या के बारे में बताए हैं। तो आज आपको हम आभास संख्या के बारे में बताएंगे। तो आज आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि ये आभास संख्या के बारे में क्या बताएंगे। आभास संख्या तो हम पढ़ लिए हैं, तो पढ़े तो हैं होंगे आप। आज आपको एकदम बेस्ट माने बेस्ट टेक्निक से आभास संख्या बता देंगे कि दोबारा कभी भी कहीं से भी प्रश्न उठा के क्यों ना पूछ ले, आभास संख्या का कभी आपका गलत ही नहीं होगा। आभास संख्या में अब आज आपको कोई टेक्निक भी बताया जाएगा और ट्रिक के माध्यम से छोटे से छोटा संख्या लेकर के बड़ी से बड़ी सवाल, कुछ भी सवाल आपका पूछेगा आभास संख्या से। इस वीडियो को देखने के बाद से कभी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन, दावा है हमारा एकदम से। तो चलते हैं हम लोग सीधे यहाँ पर। तो अगर कोई चैनल पर नया व्यूअर होगा तो पहले आप समझ लीजिएगा, तब सब्सक्राइब कीजिएगा। कि सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि जैसे भी हम वीडियो डालेंगे तो आप तक तुरंत पहुंचेगा। तो दोस्तों हम चलते हैं आज की संख्याओं पे। तो सबसे पहले अगर हम लोग संख्याओं का चर्चा करें तो जो संख्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस प्रकार से बहुत संख्याएं हो सकती हैं। मैंने गिनती की सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्या। अब दोस्तों जैसे बात करें हम, ये जैसे कि जो हम नीले कलर से पेन से मार्कर से जो गोला बना रहे हैं, ये सभी संख्याएं आपकी कैसी संख्या है? सम संख्या है। ये सभी संख्याएं कैसी संख्या है? सम संख्या है। माने डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से कट जाए, जो संख्या 2 से कट जाए वो संख्या क्या होगा? वो संख्या सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। अब दोस्तों देखिए, जिसपे गोला नहीं बनाया गया है वो संख्या 2 से नहीं कटेगा। माने अगला परिभाषा आपका हो सकता है सीधे डायरेक्टली में कि जो संख्या 2 से न कटे वो संख्या आपकी कैसी संख्या होगी? विषम संख्या। विषम संख्या होगा। माने सम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर और विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। तो आपने यहां पर एक चीज नोटिस किया होगा कि जैसे मान लीजिए सम संख्या की बात करें तो 2 4 6, तो दोस्तों जो सम संख्या आ रहा है आपका, ये 2 के अंतराल पे है। 2 के बाद 4 माने एक संख्या 3 छूटी और 4 के बाद 6 एक संख्या 5 छूटा। तो इसी प्रकार से जब हम लिखते हैं विषम संख्या 1 3 5 7 9, तो ये सब संख्या क्या है? आपके ऑड नंबर हैं और ये सब में आपका 2 का डिफरेंस है। तो हमारा जो टॉपिक था मेन, वो प्राइम नंबर मतलब आभास संख्या था। तो अब आपके मन में चल रहा होगा कि आभास संख्या क्या है, तो हमारी हेडिंग क्या बनेगी आज की? आभास संख्या। तो देखते हैं दोस्तों आभास संख्या क्या है। तो आभास संख्या किसे कहते हैं? सबसे बात पहले प्रश्न तो आपका ये उठेगा कि आभास संख्या ब्रैकेट में प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर? माने जब प्राइम नंबर की बात किया जाएगा तो आभास संख्या क्या ये बताया जाएगा। तो हमने बता दिया आपको कि जो संख्या 2 से कटे वो सम संख्या, जो संख्या 2 से ना कटे वो विषम संख्या। और आभास संख्या क्या होगा कि जो संख्या केवल अपने आप से और 1 से कटे वो संख्या क्या होगा? आभास संख्या। तो यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं आभास संख्या के बारे में। तो देखिए आभास संख्या का परिभाषा क्या होगा। तो परिभाषा यहां पर हो जाएगा कि वो संख्या जो स्वयं तथा 1 के अलावा और किसी से ना कटे, और किसी से ना कटे। कटे मतलब हुआ कि विभाजित ना हो, ना कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है।
आभास संख्या होता है। मतलब दोस्तों कि जिस संख्या के केवल अपने हाथ से कटे और एक से कटे वो आभास संख्या होता है। या इसको एक तरीका से और देख सकते हैं और ये आपका बेस्ट परिभाषा हो जाएगा कि जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो, अब दो गुणनखंड कौन कौन से हो, तो दो गुणनखंड हो जाएगा, ब्रैकेट में आप बताते एक तथा वह संख्या खुद। जैसे आपका हो गया 2, 3, 5 आदि। जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो, जैसे एक तथा वह संख्या खुद, 2, 3, 5 आदि। जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो वो संख्या आभास संख्या कहलाती है। वो संख्या आभास संख्या होगा। माने नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स इज नोन एज प्राइम नंबर, वो संख्या आभास संख्या कहलाती है, आभास संख्या कहलाता है। तो आपने समझा कि जब भी हम लोग आभास संख्या की बात करेंगे तो वहां पर केवल आपका क्या होगा, दो गुणनखंड होगा। जैसे हमने लिखा 2, 3, 5, यहां पर भी हम एग्जाम्पल देते हैं तो आप यहां पर एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि आपका हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर आपका 23, फिर 29 आदि। बहुत इसी प्रकार से संख्याएं आएंगी। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि 2 क्या है, एक आभास संख्या। क्यों? क्योंकि ये किसी के पहाड़े में नहीं आता है। 3 भी एक आभास संख्या है, ये केवल 3 में आएगा और 1 में आएगा। 5 भी एक आभास संख्या है जो केवल 5 में और 1 में आएगा। तो आपने ये देखा कि 2 और 3 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। 3 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। 5 और 7 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। 7 और 11 में डिफरेंस कितने का है, 4 का। 11, 13 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो इस प्रकार से जब भी हम लोग कोई आभास संख्या के लिए बनाएंगे विधि तो आपका डिफरेंस वहां पे नहीं मिलेगा। तो आभास संख्या के लिए कोई रियल वो आपका एग्जाम्पल नहीं बनेगा कि हाँ भैया आभास संख्या में 2 का अंतर है, 3 के अंतर है, ये मेरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो भी आपका आभास संख्या होगा बस केवल ये ध्यान देना है कि उसके केवल 2 गुणनखंड होंगे। तो अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि एक क्या सही संख्या है, एक आभास संख्या है कि आभास संख्या नहीं है। तो एक ना तो भास संख्या है ना ही आभास संख्या है, माने 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो यहां पर जब बात चलेगा कि एक आभास संख्या क्यों नहीं है, तो आभास संख्या का हमने परिभाषा बताया कि ऐसी संख्या, मतलब कहने का हुआ कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल कम से कम 2 गुणनखंड हो, कम से कम 2 गुणनखंड हो और चाहे ज्यादा ज्यादा 2 गुणनखंड हो। ना तो 2 से कम होना चाहिए और ना 2 से अधिक होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, आभास संख्या होगा। अब यहाँ पर आपका प्रश्न टाइप का आपको बताते हैं। आपने सुना होगा केवल कि एक आभास संख्या नहीं है, ना ही भास संख्या है। तो एक को हम लोग आभास या भास क्यों नहीं कहते हैं, ये आज आपको हम बता देते हैं। जैसे कहा गया प्रश्न नंबर 1 आपका कि संख्या 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों? अभाज्य संख्या नहीं है क्यों? बहुत बारीकी से क्वेश्चन कोई बच्चा आपसे जिद दिया जाए और कहे बताइए कि क्यों नहीं है, तो आप उस बच्चे को समझाएंगे। आप देखिए, अब जैसे एक हमने बताया कि जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो वो आपका आभास संख्या होगा, और जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगी वो भास संख्या। लेकिन हमारा टॉपिक आभास संख्या है तो अपने टॉपिक से हमको नहीं हटना है, हम लोग केवल आभास संख्या पे ही चलेंगे। अब दोस्तों जैसे 1 लिखा है तो 1 को आप क्या ले सकते हैं, 1 गुणे 1 कहेंगे आप, इसके तो 2 गुणनखंड हो गए। लेकिन हमारा शर्त क्या है कि 1 तथा वह संख्या खुद, तो 1 में तो 1 भी वही है और वो संख्या भी खुद वही है, तब 1 हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर मान लीजिए 1 को आप लिखते हैं कि 1 गुणे 1, तब देखिए 1 91 में और 1 91 में, तो यहां पर गुणनखंड तो 3 बार हो गए ना। और अगर मान लीजिए आप लिखते हैं 1 बराबर 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, तो गुणनखंड तो 4 हो गए ना।
मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि किसी संख्या के कम से कम और ज्यादा से ज्यादा गुणनखंड केवल 2 होने चाहिए, और यहाँ पर आपके देख रहे हैं 3 हो जा रहे हैं, इसीलिए एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इसको अब नहीं भूलेंगे। एक क्या है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक आप प्राकृतिक संख्या में लेंगे, अभाज्य भाज्य में नहीं लेंगे। फिर अब यहाँ पर हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं कि अभाज्य संख्या में भी कई प्रकार की अभाज्य संख्या होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सह संख्या, फिर सह संख्या के बाद चले हम लोग तो सह संख्या के बाद से आपको मिलेगा जुड़वा संख्या। तो सह संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। अब देखिए सह संख्या क्या, व्हाट इज को प्राइम नंबर। तो यहां पर हम लोग चलेंगे सह संख्या में। तो सह संख्या का परिभाषा यहां हो जाएगा कि ऐसी संख्याएं, मतलब कि 2 अभाज्य संख्याएं जिनका मासा 1 हो, वो क्या होगा आपका सह संख्या। तो आप लिखेंगे कि मासा मतलब कि उन दोनों का जब आप मासा निकालेंगे तो क्या आएगा, मासा 1 आएगा, वो आपकी कहलाएगी सह संख्या। और जिसके बीच में 2 का अंतर होगा वो आपका जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि सह संख्या में हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, 2 अभाज्य संख्याएं जिनका मासा, अब मासा माने मच्छर नहीं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लासा मासा भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको। अब देखिए गर्मी मौसम होता लीजिए, समझ लीजिए कि आप मासा माने मच्छर है, मासा कहाँ आएगा, तो मासा नहीं है ये। ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनका मासा 1 हो, सह संख्या कहलाता है, सह संख्या कहलाता है। जैसे कहलाता है, अब जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे आपने लिखा 2,3। अब देखिए 2 के पहाड़े में 3 आएगा, नहीं आएगा। 3 के पहाड़े में 2 आएगा, नहीं आएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, सह संख्या। मान लीजिए आपने लिखा 3,5, आपने लिख दिया कि 7,11, फिर आपने लिख दिया कि 17,19। माने ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका मासा क्या हो, 1 हो, वो आपका कहलाता है सह संख्या। समझ में आ गया होगा। आदि कर सकते हैं, एक्स्ट्रा माने और एग्जाम्पल और इसके हो सकते हैं आदि। फिर हम लोगों के जो जुड़वा अभाज्य संख्या, सह संख्या को दोस्तों अंग्रेजी में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर माने ए नंबर विच हैव ओनली वन कॉमन, मतलब वन एचसीएफ हो। द 2 नंबर हैविंग एचसीएफ 1 इज नोन एज को प्राइम नंबर। अब यहां जब हम लोग चलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या, माने इंग्लिश में जुड़वा, तो जुड़वा को हम लोग क्या कहते हैं, दो भाई जुड़वे भाई है, ट्विन ब्रदर है। उसी प्रकार से यहाँ जब जुड़वा हो और अभाज्य संख्या हो तो ट्विन प्राइम नंबर अंग्रेजी में बन गया उसका। देखिए किस प्रकार से जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो दोस्तों इसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो इसका परिभाषा क्या होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या का। अब यहां समझने का मतलब है, अब देखिए 2 जुड़वे भाई रहेंगे, जुड़वे बहन रहेंगी, तो उनकी शक्ल एक प्रकार से रहेगी। उसी प्रकार से जुड़वा अभाज्य संख्या की जब बात आएगी तो इसका परिभाषा होगा कि ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर क्या हो, 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम लोग चर्चा करेंगे कैसे किस प्रकार से जुड़वा अभाज्य संख्या हुआ। अब देखिए यहां पर जो जुड़वा अभाज्य संख्या की बात हुई, इसका पेयर बन गया आपका 3,5। ये क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। जैसे दोस्तों 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए आपने लिखा 5,7, तो अंतर कितने का है, 2 का है, तो जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया।
फिर आप अगर 7, 11 लिखेंगे तो वो जुड़वा आभास संख्या नहीं होगा, उसमें अंतर 2 का नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप लिख सकते हैं 11, 11 और 13 में अंतर कितने का? 2 का। फिर आप लिख देंगे कितना? 17 और 19। फिर दोस्तों आप लिख देंगे कितना? 21, 23 नहीं, क्योंकि 21 क्या भाज्य संख्या है। फिर आप लिख देंगे 29, 31। और क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग? 41, 43। 41, 43। और अगर क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग 41, 43 के बाद से? अब आप लिखेंगे 44 आभास संख्या नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 है, लेकिन 49 आभास संख्या नहीं है। फिर 51 और 53 नहीं लिखेंगे, 53 तो अभाज्य है, लेकिन 55 क्या है? भाज्य है। फिर 57, 3 59 किसी पहाड़ नहीं आता है, तो अगला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 59, 61। फिर देखिए 61, 63 नहीं होगा, 61, 63 नहीं होगा। फिर आपका 63 तो अभाज्य हो जाएगा। 64 क्या है? 64 एक भाज्य संख्या। 65 क्या है? 65 भी एक भाज्य संख्या। 66 क्या है? इसी प्रकार से हम लोग कई क्वेश्चन लिखे अगर, तो फिर आपका 67, 68, 69, 70, 71 किसी पहाड़ी में नहीं आता। 71, कितना? 73। और अब आगे बढ़ेंगे, 71, 73 मान लीजिए 3 अंकों की संख्या लिखते हैं, तो 3 अंकों की संख्या में कोई संख्या भी लिख दें यहाँ पर, तो 191, 193, 191, 193, और लिखें तो 197, 199। तो ये सब दोस्तों क्या है? जुड़वा आभास संख्या है। तो इसका मतलब यहाँ से हमको ये भी मतलब आप पूछ कर सकते हैं कि तो भैया अंतर क्या है सहभाज्य और जुड़वा आभास में, क्योंकि यहाँ भी 3, 5 है और यहाँ भी 3, 5 है। तो अंतर केवल इतना है कि जुड़वा में अंतर 2 का और अभाज्य संख्या में मासा 1 का। तो जब जुड़वा की बात किया तो देखिए 3 और 2 का अंतर कितने का है? 1 का। लेकिन यह अंतर कितने का है? 2 का। मतलब आप इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि कोई अभाज्य संख्या मतलब जुड़वा आभास संख्या सहआभास संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक सहआभास संख्या आपकी जुड़वा आभास संख्या नहीं होंगी। अब हम लोग जुड़वा बाद तिड़वा चलते हैं, तो तिड़वा ऐसे रहता नहीं है, लेकिन आपके समय ट्रिपलेट की अगर बात करेंगे, ट्रिपलेट की वीडियो बनाया जाएगा, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई ट्विन प्राइम की बात करें और 3 अंक की बात करें, तो आज तक की ज्ञात संख्याओं में केवल 3 प्रकार के क्वेश्चन है आपके, कि आपका हो जाएगा 3, 5 और 7। 3, 5, 7 जो है आपके ट्विन प्राइम है और ट्रिपलेट है। आज तक की ज्ञात संख्याओं में 3, 5, 7 ये आपके प्राइम नंबर के ट्रिपलेट है, और ये सब में जो अंतर कितने का है? 2-2 का है। और इस प्रकार से प्रश्नों के संग्रह में कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा ट्रिपलेट में। माने ये आपका जो क्या है? ट्रिक है ट्रिपलेट। ये आपका जो 3, 5, 7 है, ये आपका 3 संख्याओं का समूह है, और ये आपका जुड़वा आभास संख्या में भी आ जाएगा। अब आगे देखिए कुछ नोट वाले क्वेश्चंस। नोट नंबर 1 में दोस्तों क्या लिख रहा है आपको कि कोई भी 2 सम संख्या कभी भी सहआभास संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? जिस सहआभास संख्याओं में हमने बताया आपको कि जो मासा होता है 1 होता है। जैसे मान लीजिए आपका लिख दिया गया 4 और तो 4, जैसे आभास संख्या आपकी केवल 1 है, 2। और कोई भी अगर सम संख्या की बात कर रहे हैं तो सम संख्या मान लीजिए 4 लिख दिया आपने और 8 लिख दिया, तो 4 आपकी क्या है? भाज्य संख्या है ना, और इसका मासा 4 आ रहा है। और सम आभास संख्याओं का सहआभास संख्याओं का मासा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। माने क्या होगा कि कोई भी 2 सम संख्या कभी भी सहआभास संख्या नहीं हो सकती है। अगला दूसरा कि सम संख्याओं में कितने का अंतर होता है? 2 का बताया था हमने। विषम संख्याओं में कितने का अंतर होगा? 2 का। सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी है? 2। उसके बाद 5वां नंबर जो हमने नोट लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 केवल इकलौता सम आभास संख्या है, तथा 2 को छोड़ने के बाद सारे आभास संख्या जो भी है ज्ञात आभास संख्याएं वो सभी क्या है? विषम संख्या है। सबसे छोटा आभास संख्या तो 2 लिखा गया ना, सबसे छोटी आभास संख्या। चलिए रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नंबर 7वां क्या लिखा है कि आभास संख्याओं को ऋण संख्या भी कहते हैं, ऋणतर संख्या भी कहते हैं। आभास संख्या को हिंदी में ऋण संख्या भी कहते हैं। अंग्रेजी तो ठीक है आपका कि प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर। 0 क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। नंबर 9, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटा समआभास संख्या। तो हमने बताया कि 2 जो है
इकलौता आभास संख्या है तो सबसे छोटी कहें, सबसे बड़ी बात दो ही की तो होगी। सबसे छोटा विषम आभास संख्या, तो सबसे छोटा विषम आभास संख्या कितना? 3। सबसे छोटा विषम आभास संख्या 3। नोट नंबर 12 देखते हैं।